अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और आज का व्लॉग वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से कल का एंड किया था। मम्मा के घर से आते साथ ही मैंने चिकन डीफ्रोस्ट होने के लिए रख दिया था। इसके बाद मैं जाके लेट गई, मैंने खूब सारे ड्रामे देखे और रेस्ट किया। और उसके बाद जी मैं आ गई किचन में। और किचन में आते साथ मैंने सबसे पहले हांडी निकाली, वॉश की, देन मैंने ऑयल वगैरह डाला और इसमें प्याज बारीक से कट करके डाले। मैं बना रही थी चिकन अचार गोश्त, सॉरी चिकन अचार गोश्त, हाँ यही था। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैंने प्याज जो है वो सोते कर लिए थे। देन मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था और इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था चिकन। और यहाँ पे चिकन जो है मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी तब तक जब तक इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। और जब तक यहाँ पे ये हो रहा है तब तक मैं कर लूँगी, मिर्चों में कट वगैरह लगा लूँगी और मसाला भर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास लेमन नहीं था, इस वजह से मैंने दही थोड़ा सा लिया और साथ ही मैंने इसमें मसाला भर दिया और मतलब मसाले का पेस्ट बना दिया दही के साथ। और फिर मैंने इन्हें मिर्चों में भर दिया। देन मेरे पास जो बाकी का दही था उसमें मैंने हाफ़ पैकेट चिकन अचार गोश्त का ऐड किया था और इसको अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया था। और जब भी इंसान कोई जल्दी जल्दी काम कर रहा हो तो मेस तो लाजमी फैलता है। और यहाँ पे बस फिर मैंने जो चिकन फ्राई किया था उसी के अंदर मैंने ये वाला पेस्ट डाल दिया। मुझे लगा कि कलर जो है वो अच्छे तरीके से चेंज हो गया, लेकिन अभी मुझे वीडियो में नज़र आ रहा है कि कसर बाकी थी, लेकिन खैर अच्छा बन गया था। इसके बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी और ढक के रखने के बाद जब तक ये 70% तक कुक हो जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पे ढक्कन रिमूव करूँगी। देन मैंने टमाटरों का पेस्ट बनाया हुआ था, चॉप किए हुए थे, और वो चॉप किए हुए टमाटर जो हैं वो मैंने ऐड कर दिए थे। पेस्ट कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके बाद फिर मैंने इनको अच्छे तरीके से मिक्सअप किया। मिक्सअप करने के बाद जो मैंने मिर्चें रखी थी कट करके मसाला भर के वो इसमें ऐड कर देंगे और अगेन इसको ढक के रख देंगे। फिर जो इसमें जो 30% की कसर है वो जब पूरी हो जाए तो फिर ये खाने के लिए रेडी है। और इसमें सिर्फ कसूरी मेथी ऐड होगी इसके बाद। तो यहाँ पे तकरीबन जो कसर थी वो भी तकरीबन तकरीबन पूरी हो चुकी थी। अगर आप लोग ग्रेवी रखना चाहें तो फिर इतने में रिमूव कर दें, अगर ग्रेवी नहीं रखना चाहते तो फिर इसको कुछ देर के लिए और रख दें। और यहाँ पे फिर एंड पे मैं कसूरी मेथी ऐड करूँगी। और रोटियाँ मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं थी। मामा के घर कोई भी काम नहीं किया होता, लेकिन ऐसे लगता है कि सारे जहाँ का काम करके हम आ गए हैं, कहीं पे भी चले जाएं वापसी पे दिल नहीं करता कुछ भी करने को। और रोटियां जो है वो मैंने मंगवा ली थी तंदूर से, जबकि मुझसे तंदूर की रोटी खाई नहीं जाती, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं। और वैसे भी चिकन अचार गोश्त के साथ मज़ा आता है रोटी बाहर की खाने को। और यहाँ पे रोटियां वगैरह भी आ गई थी और साथ मैंने जो चिकन बनाया था वो भी बन चुका था। बस सर्व करूँगी, साथ में स्प्राइट पियेंगे और अपना रात का जो मील है वो इंजॉय करेंगे। और जब हम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं, जाहिर सी बात है उसके बाद बर्तन भी वॉश करते हैं। और यहाँ पे मैंने जैसे ही खाना वगैरह खा लिया तो मैंने फ़ौरन से किचन में जो है बर्तन वॉश करना स्टार्ट कर दिए। साथ ही मैंने अपने लिए चाय रख दी थी क्योंकि मैंने चाय नहीं थी पी हुई। और यहाँ पे फिर मैंने बर्तन धोना स्टार्ट किए और बर्तन धोने के बाद जी बाकी मेरी चाय जो है वो भी रेडी हो चुकी थी। जैसे ही मेरी चाय बनेगी मैं वापस जहाँ पे लेटी हुई थी ड्रामे वगैरह देख रही थी मम्मा के घर से आके, वहीं पे आराम से जाके फिर से लेट जाऊँगी, सॉरी बैठ जाऊँगी, चाय पीऊँगी और चाय इंजॉय करने के बाद जी फिर सो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं टीवी लाउंज ही में बैठी हुई थी और मैं ड्रामा देख रही थी, प्यार दीवानगी है। आप लोगों में से कोई भी देखता हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और यहाँ पे मैं जैसे ही देख रही थी तो ये मतलब बड़ी सी अजीब सी ना फ्लैश लाइट पड़ी थी। मैं सोचूं यार कैमरे के बगैर नहीं नज़र आ रही और कैम में नज़र आ रही है। फिर मुझे पता चला कि अच्छा जी ये तो बल्ब का फ्लैश है। और खैर वैसे ही नहीं नज़र आता, सिर्फ ये वीडियो के टाइम पे ऐसे नज़र आ रहा था, वरना मुझे बड़ी उलझन होती है। और इसके बाद सो गई। सो के जब उठी मैंने सबसे पहला काम किया बेड सेट। और बेड सेट करने के बाद मैंने यहाँ से जो जो चीज़ें मेरे पर्स में से निकली थी वो सब निकाली। और कभी तो मैं उसी टाइम निकाल लेती हूँ, लेकिन रात को मैंने नहीं निकाली। और यहाँ पे जी इन सब चीज़ों को दराज में फेंक देंगे, रखेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले भी चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई हैं फेंकी हुई। तो बस यहाँ पे इन चीज़ों को भी रखेंगे, मतलब फेंकेंगे। और इसके बाद जो रिंग्स थी और चूड़ियाँ वगैरह थी उनको रखूँगी उनकी जगह पे ड्रॉर्स में। और फिर चलेंगे जी हम किचन में। किचन में जाना है और नाश्ता बनाना है। मैंने पेड़ा वगैरह पहले बनाया और फिर मैंने थोड़ी देर के लिए उसको स्टे दे दिया क्योंकि मेरा बड़ा दिल कर रहा था क्रंची सा पराठा खाने का। और फिर यहाँ पे जैसे ही मैं किचन में गई तो आगे नज़र आए मुझे बर्तन। ये बर्तन वो थे जो मिडनाइट को मेरा भाई यहाँ पे नूडल्स वगैरह बनाता रहा है, और बस वही सारे बर्तन थे बनाए होंगे रात को। तो अभी ये मैं वॉश करूँगी। जब तक मैंने यहाँ पे पेड़ा रखा है और चाय रखी है तब तक मैं वो बर्तन वॉश कर दूँगी। और जैसे ही तवा गर्म हो
होगा, साथ ही पराठा बनाएंगे। पराठे के साथ मैंने अंडा भी बना लिया था और साथ में जो रात को मैंने चिकन अचार गोश्त बनाया था वो भी निकाल लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे से अंडा नहीं खाया जाना, लेकिन मेरा अंडा खाने का दिल था। खैर अंडा फिर मुझसे नहीं खाया गया और वेस्ट ही हुआ। और इसके बाद बस मैंने नाश्ता वगैरह भी कर लिया था और ये रहा मेरा मज़े का नाश्ता। और अच्छा नाश्ता करने के बाद मेरे जो भी जूते वगैरह थे जो मैं पहन के गई थी मामा के घर, मेरी आदत है हमेशा से कि मैं जब भी कहीं से भी आती हूँ अच्छे तरीके से ना जूते को साफ़ करती हूँ, प्रॉपर तरीके से क्लीन करके फिर मैंने जैसे डब्बे में से निकाला होता है वैसे ही उसको रख देती हूँ। इससे ये होता है कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी कहीं पहन के जाती हूँ तो मुझे साफ़ नहीं करने पड़ते, बस डायरेक्ट निकाले और पहन के चलेगी। और डब्बे में रखने का मकसद ये है कि बस तरीके से पड़े रहें, नहीं तो फिर बुरा हाल होता है जूतों का। कुछ मेरे ऐसे ही पड़े हैं जिनके डब्बे नहीं हैं, तो उन बेचारों का हाल बेहाल हुआ हुआ है। और इसके बाद घर के कामों की तरफ आते हैं, तो इस रूम के मैंने ब्लैंकेट उठाना था, बेडशीट वगैरह सेट करनी थी, सब कुछ कर लिया। और इसके बाद जो ये बैक पे इसका जो कुशन से लगे हुए हैं ये वेलवेट सा कपड़ा, ये हाथों से जब तक सेट ना किया जाए तो ये होता नहीं है, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं ये सब सेट करूँगी। इसके बाद लाउंज में आके जितने भी टिश्यूज़ वगैरह रखे हुए थे और कोई भी गंद वंद रात को, क्योंकि मैंने नहीं उठाया था, जैसे कि मैंने बताया कि मैं थकी हुई थी, तो सुबह में ये सारा काम किया। इसके बाद गई थी सब्ज़ियाँ लेने के लिए और सब्ज़ियाँ लेके आ गई। और इसके बाद इसको वॉश करना था। जैसे ही वॉश किए सब्ज़ियाँ फ्रूट सारा कुछ जो है वो मैं इकट्ठा ही ले आती हूँ ताकि बार बार ना जाना पड़े। और यहाँ पे फिर मैंने इनको स्टोर कर दिया। ये सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है। मैं यहाँ पे इनके खुश्क होने का इंतज़ार कर रही थी। ये खुश्क हुई, उन्हें फ्रिज में रखा, सब कुछ किया। और यहाँ पे फिर जो धनिया मिर्चें थे इनको मैंने खोल के पहले चेक किया और इसके बाद इसका कुछ बाद में करेंगे, फ़िलहाल रेस्ट करेंगे। धनिया जो है उसको मैं वॉश नहीं करती और डंडियाँ वगैरह जो है उसकी कट करके साइड पे कर देती हूँ। और बाकी का जितना भी धनिया होता है उसको अच्छे तरीके से टिश्यू में लपेट के और किसी भी स्टोरेज बॉक्स में रख देती हूँ। उससे ये होता है कि मेरा आराम से हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता जो है वो निकल जाता है। और जो पुदीना होता है उसको वॉश करके पत्तियाँ वगैरह अलग करके मैं चटनी बना लेती हूँ और बाकी मिर्चें वगैरह तो वॉश करके रख देती हूँ। तो बस ये सब कुछ जो है मैं बाद में करूँगी। यहीं तक था आज का मेरा ब्लॉग। पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।